जवाहर नवोदय सैनिक स्कूल के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। बहुत से बच्चे जो है अनुच्छेद का अभ्यास नहीं करते, उससे उन्हें जो है एग्जाम में कई बार काफ़ी परेशानी होती है और वो जो है अपना समय ज़्यादा वेस्ट करते हैं। तो हम समझेंगे कि अनुच्छेदों को कैसे हल करना चाहिए जिससे आपका समय बचे और आपका उत्तर जो है बिल्कुल सही हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप जब भी एग्जाम में अनुच्छेद को हल करें, आपको अनुच्छेद को पढ़ना नहीं है ना। इसको पढ़ के आपको अपना समय वेस्ट नहीं करना है। आपको सीधा प्रश्न में आना है और प्रश्न को पढ़ना है, और प्रश्न को पढ़ने के बाद ना जो प्रश्न है इसको आपको इसमें खोलना है, अनुच्छेद में जो है खोलना है कि ये प्रश्न कहाँ पास है। जहाँ पास आपके प्रश्न का आपको पूरा जो है ये प्रश्न नहीं मिलेगा, आपको प्रश्न का कुछ हिस्सा ही जो है इस अनुच्छेद में मिलेगा, और जो हिस्सा आपको इस अनुच्छेद में कहीं पास मिल जाएगा ना, वहीं पास ही आपका उत्तर होगा। ठीक है, देखिए, मनुष्य के पास खाली स्थान प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प होना चाहिए। तो हमें जो है इसको खोजना है कि ये कहाँ पास है। तो यहाँ पास देखिए मुझे मिल गया के लिए दृढ़ संकल्प होना चाहिए। मुझे क्या मिला है, मुझे केवल इतना हिस्सा मिला है, करने का दृढ़ संकल्प होना चाहिए इतना। ठीक है, यानी कि जो आपका उत्तर होगा वो जो है ना इसी के आसपास होगा। तो मनुष्य के पास खाली स्थान प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प होना चाहिए। यहाँ पास क्या है ऑप्शन में, शक्ति है, बल है, सफलता है, असफलता। अब देखिए इसके आसपास में क्या है, इसके आसपास में है सफलता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सफलता होगा। ठीक है, इस तरीके से जो है आपको खोजना है। ओके, आगे देखिए और भी कुछ प्रश्न होंगे जहां पास आपके प्रश्न जो है ना इसमें नहीं मिलेंगे। उस स्थिति में क्या करना है वो आपको मैं आगे बताऊंगा। अब देखिए यहाँ पास सफलता की कुंजी है। अब हमें क्या करना है, इसको जो है हमें खोजना है कि सफलता की कुंजी है ये इसमें कहाँ पास है। तो देखिए सफलता की कुंजी है, हमें ये चीज़ इसमें मिल गया, मिला। अब इसके आसपास में क्या है वो देखिए। तो इसके पहले या तो इसके बाद में जो है ना इसका उत्तर जो है छिपा होता है। तो इन चारों ऑप्शन में से देखिए कि इसके आसपास में क्या है। तो इसके आसपास में जो है यहाँ पास है दृढ़ शक्ति है, दृढ़ इच्छा शक्ति अथवा अटलता सफलता की कुंजी है। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए दृढ़ इच्छा शक्ति, यही जो है सफलता की कुंजी है। अगला देखिए, प्रसिद्धि पाने के लिए खाली स्थान का उपयोग ठीक से किया जाना चाहिए। तो हमें जो है इसको खोजना है। इसमें से जो है आपको पूरा नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ हिस्से जो है आपको इसमें मिलेंगे। चलिए भाई खोजते हैं। यहाँ पास देखिए मुझे मिल गया, प्रसिद्धि और सफलता प्राप्त करने में किया जाना चाहिए। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या होगा, इसी के आसपास जो है होगा। तो देखिए इसके आसपास इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है। तो यहाँ पास है क्षमताओं का उपयोग। तो सही आंसर क्या है, अपनी क्षमताओं का उपयोग। ठीक है, इस तरीके से जो है आपको उत्तर खोजना होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, विशेष का विलोमार्थक शब्द है। अब देखिए जो भी आपके ना समानार्थी शब्द या विलोम शब्द होंगे वो आपको इस अनुच्छेद में नहीं मिलेंगे। तो आपको इसको इसमें खोलना नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न जो है अनुच्छेद में नहीं मिलते, ये आपको याद होना चाहिए। तो जो विशेष है इसका विलोम शब्द यानी कि इसका उल्टा शब्द क्या होगा। तो विशेष का उल्टा शब्द होगा साधारण। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, छिपे से तात्पर्य है। अभी देखिए यहाँ पर जो छिपा है उसका क्या मतलब है। तो जो इस प्रकार के प्रश्न हैं जो आपके तात्पर्य हो गए, समानार्थी हो गए, विलोम शब्द हो गए, इस प्रकार के प्रश्न जो है अनुच्छेद में नहीं मिलते, ये आपको याद होना चाहिए। तो छिपे का मतलब क्या होता है, ना दिखाई देने वाला, छिप जाते हैं है ना, उसको मतलब क्या है कि कोई छिप गया है, मतलब कि वह दिखाई नहीं देगा, है ना। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है अनुच्छेद को हल किया जाता है। चलिए अब दूसरा अनुच्छेद में आते हैं। तो हमें क्या करते हैं, अनुच्छेद को पढ़ के अपना समय वेस्ट आपको नहीं करना है, आपको सीधे प्रश्न को पढ़ना है। जगदीश चंद्र बोस एक महान थे। तो हमें जो है खोजना है ये क्वेश्चन जो है इसमें कहाँ पास मिल रहा है। तो देखिए, अब देखिए यहाँ पास जो है हमें इसमें देखिए हमें जो है जगदीश चंद्र बोस यहाँ पास मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा इसमें और कहीं पास भी नहीं है। तो जिसका उत्तर होगा वो इसी के आसपास होगा। तो यहाँ पास देखिए जगदीश चंद्र बोस मिल गया, यानी कि आपका उत्तर जो है इसी के आसपास होगा। तो भारत ने अनेक महान वैज्ञानिकों को जन्म दिया और जगदीश चंद्र बोस उसमें से एक थे, यानी कि आपका सही उत्तर क्या है, ये वैज्ञानिक। अब देखिए ऑप्शन में क्या है, तो ऑप्शन में दिया आपका वैज्ञानिक, तो सही आंसर होगा वैज्ञानिक, क्योंकि ये इसके आसपास में है।
ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है तो इसमें खोलना होता है। अगला देखिए, जगदीश चंद्र बोस की जन्म तिथि है, तो आपको यहाँ पर दिख गया होगा ये उनका जन्म, ये आपका मिल गया जन्म, तो ये 30 नवंबर 1858, तो 30 नवंबर 1858 ये ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला देखिए, खालिस्तान उनकी रुचि बहुत कम उम्र से ही प्रारंभ हो गई थी। अब आपको इसको खोलना है, इसमें से कुछ वर्ड जो है इसमें आपको मिल जाएंगे। चलिए भाई खोजते हैं। यहाँ पर देखिए हमें मिल गया, उनकी रुचि बहुत कम उम्र से ही प्रारंभ हो गई थी, यानी कि आपका उत्तर जो है ना इसी के आसपास होगा। तो किसमें, देखिए इसके पहले दिया है वनस्पति विज्ञान में, ये दिया है, तो सही आंसर क्या होगा, वनस्पति विज्ञान होगा। आया बात समझ में। अगला देखिए, समर्पित का आशय है। अब देखिए यहाँ पर आशय है बोल दिया है, मतलब कि ये जो है आपको इसमें नहीं मिलने वाला। जहाँ भी ना ऐसे आशय है, समानार्थी शब्द है, विलोप शब्द है, तात्पर्य है, इस प्रकार के प्रश्न जो है आपको इसमें नहीं मिलेंगे। तो आपको अपना समय वेस्ट नहीं करना है। तो समर्पित का आशय क्या है, उसका मतलब होता है किसी को समर्पित कर देना, सौंप देना। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सौंपना। ठीक है। अगला देखिए, भारत से बाहर के लिए अनुच्छेद में प्रयुक्त शब्द है। भारत से बाहर के लिए अनुच्छेद में प्रयुक्त शब्द, यानी कि भारत के बाहर के लिए इस अनुच्छेद में किस शब्द का प्रयोग किया गया है, वो जो है आपको बताना है। तो ये जो है ना आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि भारत से जो बाहर में लोग रहते हैं उनके लिए क्या शब्द का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है विदेशों में। ठीक है, जो लोग भारत के बाहर होते हैं उसके लिए जो है विदेश का उपयोग किया जाता है। इसमें भी जो है विदेश का उपयोग किया गया है। यहाँ पर देखिए, वे भारत में ही नहीं विदेशों में भी सम्मानित थे, है ना। यानी कि इसका मतलब क्या है, वो भारत में ही नहीं बल्कि भारत से बाहर में भी सम्मानित थे। तो जो भारत से बाहर है, इसके लिए किस वर्ड का उपयोग किया गया है यहाँ पास, उसके लिए जो है विदेश शब्द का उपयोग किया गया है। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर होगा विदेशों। ठीक है, तो ऐसे जो है आपको समझ करके जो है अनुच्छेद को बनाना पड़ता है। अब चलिए देखिए तीसरा अनुच्छेद। हमें क्या करना है, सबसे पहले प्रश्न को पढ़ना है और इसे खोजना है। तो हेलन केलर देख नहीं सकती थी क्योंकि वह खाली स्थान थी, तो आपको जो इसको खोजना है। तो यहाँ पर देखिए हमें इसमें ये वर्ड मिला है हेलन केलर। क्या मिला है, हेलन केलर। ठीक है, इतना वर्ड जो है हमें मिल गया है। देख नहीं सकती थी क्योंकि वह खाली स्थान थी, तो इसमें देखिए यहाँ पर दिया है हेलन केलर एक अमेरिकी लेखिका पूर्णतः दृष्टिहीन थी। क्या दिया है, दृष्टिहीन थी। देखिए इन चारों ऑप्शन में से हमें कौन सा ऑप्शन इसके पास में मिला है, इस हेलन केलर के पास में। तो इसके आसपास में जो है हमें इन चारों ऑप्शन में से मिला है दृष्टिहीन थी। तो सही आंसर क्या होगा, दृष्टिहीन थी होगा। आया बात समझ में। तो ऐसे जो है आपको उत्तर खोजना होता है। ठीक है, अगला देखिए, बाहरी होते हुए भी वह खाली स्थान का अति आनंद लेती थी। तो इसको जो है हम खोजते हैं। वह बाहरी थी फिर भी संगीत का आनंद लेती। देखिए हमें यहाँ पास मिला है वह बाहरी थी। ठीक है, हमें क्या मिल गया, ये बाहरी वर्ड मिल गया, इतना वर्ड। फिर हमारा यहाँ पास देखिए दिया है आनंद उससे अधिक लेती थी, ये भी मिल गया है हमें। तो हमारा उत्तर क्या होगा, इसी के आसपास होगा। तो इन चारों ऑप्शन में से देखिए किसके आसपास में कौन सा है, तो है संगीत। यहाँ दिया है संगीत, तो आपका सही आंसर होगा संगीत। अगला देखिए, लेखक उस व्यक्ति को कहा जाता है जो। अब देखिए यहाँ पास आपको दिया गया है, यहाँ पूछा गया है कि लेखक किसे कहा जाता है। तो ध्यान रखना, इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर भी आपको इस अनुच्छेद में नहीं मिलेंगे। ये आपको पता होना चाहिए कि लेखक किसे कहा जाता है। ठीक है, तो लेखक किसे कहते हैं, जो लोग पुस्तकें जो है लिखते हैं ना, उसे कहा जाता है लेखक। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पुस्तकें लिखता है उसे कहते हैं लेखक। ठीक है, अगला देखिए, हेलेन ने खालिस्तान के बारे में कुछ चलचित्रों का निर्माण किया। चलिए भाई इसको जो है खोजते हैं अब हम। तो यहाँ पर जो है हमें मिल गया है चलचित्र बनाएं। ये चलचित्र का मतलब क्या होता है, चलचित्र का मतलब होता है पिक्चर, फिल्म होता है। क्या होता है, फिल्म। जो आप देखते हो ना फिल्म, उसे कहा जाता है चलचित्र, या फिर वीडियो बोल सकते हो सिंपल सा। तो चलचित्र बनाए हमें मिला है। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इसके आसपास में क्या है, वही हमारा सही आंसर होगा। तो सही आंसर क्या है, उसने अपने जीवन पर, किसमें, अपने जीवन पर जो है चलचित्र बनाया। तो किसके जीवन पर, अपने जीवन पर। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ये देखिए यहीं आसपास में है, तो आपका सही आंसर होगा। यहाँ देखिए अगला प्रश्न है, अनुच्छेद में उद्देश्य की दृढ़ता के लिए खालिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया है।
तो ये जो है आपको अपने मन से थोड़ा सोचना पड़ेगा कि जो अनुच्छेद है इसमें जो है ना उद्देश्य की जो दृढ़ता है, ठीक है, उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। जो उद्देश्य की दृढ़ता है ना, इसके लिए जो है इसमें दृढ़ इच्छा शक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। ये आपको कैसे पता चलेगा, तो जब आप इस अनुच्छेद को पढ़ेंगे तो देखिए कि इन चारों ऑप्शन में से आपको इसमें क्या चीज जो है मिल रहा है इसमें जो है, ठीक है। तो इस अनुच्छेद में जो है ना आपको इसमें मिलेगा आपको दृढ़ इच्छा शक्ति, और यही जो है ना इसी के लिए उद्देश्य की जो दृढ़ता है उसके लिए जो है इसी शब्द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि यह सब अपनी सभी अक्षमताओं को दूर करने के लिए हेलन केलर की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण संभव हुआ। तो उद्देश्य की जो दृढ़ता है उसके लिए जो है इस शब्द का प्रयोग यहाँ पास किया गया है, ठीक है। तो ऐसे जो है आपको खोजना है, ओके। तो अगर आप जो है ना इसका अभ्यास नहीं करेंगे अनुच्छेद का, तो ऐसे इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो आपके एग्जाम में बिल्कुल नहीं बनेंगे। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है अनुच्छेदों का अभ्यास करना है, ताकि एग्जाम में जो है किसी प्रकार से आपके गलती ना हो। बहुत से बच्चे से जो है अनुच्छेद में गलती हो जाती है, क्योंकि सारे के सारे प्रश्न जो है आपको अनुच्छेद में नहीं मिलते हैं, कुछ जो है आपको खुद से सोचना पड़ता है। और अगर आप जो है ऐसे अभ्यास किए रहेंगे तो आपसे जो है सारे प्रश्न जरूर बनेंगे। आ रहा है बात समझ में? इसलिए इसका अभ्यास करना बहुत जरूरी है। अगला देखिए अनुच्छेद 4, पहला प्रश्न है ईमानदारी का अर्थ है, तो हमें जो है खोजना है। तो यहाँ पर देखिए अर्थ का मतलब होता है तात्पर्य भी बोल सकते हो, ये भी मतलब होता है, आशय भी बोल सकते हो। तो यहाँ पास दिया है ईमानदारी का तात्पर्य है, यहाँ दिया है सत्यता यानी कि सच्चाई। सत्यता का मतलब क्या होती है? सच्चाई। तो इन चारों ऑप्शन में से क्या है? सच्चाई मिल रहा है, यानी कि आपका सही आंसर होगा। अगला देखिए ईमानदारी का तात्पर्य है हर प्रकार के खालिस्तान उद्देश्यों से मुक्ति। तो देखिए भाई इसको जो है हम खोजते हैं। तो यहाँ पर देखिए मुझे मिल गया उद्देश्यों से मुक्ति, इतना मिल गया, यानी कि आपका उत्तर जो है इसी के आसपास होगा। तो इसके आसपास क्या है इन चारों ऑप्शन में से? वो है आपका बुराई। ये मिल गया आपको बुरे, यानी कि सही आंसर क्या है? बुरे, ठीक है। अगला देखिए ईमानदार व्यक्ति के प्रति सब लोग सदा खालिस्तान करते हैं। तो इसको जो है हम खोजते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिया है ईमानदार व्यक्ति का सब करते हैं, ये मिल गया हमें। ईमानदार व्यक्ति मिल गया, ये करते हैं मिल गया, और ये सब भी मिल गया, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा? इसी के आसपास क्या है इन चारों में से? इन चारों में से है सम्मान। तो सही आंसर क्या आएगा? सम्मान आएगा, ठीक है। ये आपका सही आंसर होगा। अगला देखिए ईमानदार शब्द खालिस्तान का विपरीतार्थक शब्द है। तो यहाँ पास आपको विपरीत वाला पूछा गया है, तो ये आपको अनुच्छेद में नहीं मिलने वाला। तो ईमानदारी का विपरीत क्या होगा? इसका विपरीत होगा बेईमान, ठीक है। ये आपका सही आंसर होगा। अगला देखिए निष्कपट शब्द खालिस्तान है। तो जो निष्कपट शब्द है ये किस प्रकार का शब्द है इन चारों में से, ये आपको बताना है। तो ये भी आपको अनुच्छेद में नहीं मिलने वाला, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए निष्कपट, निष्कपट का मतलब क्या होती है? जिसके अंदर कपट की भावना ना हो। तो ये क्या होगा? निष्कपट, यानी कि बता रहा है कि वह आदमी जो है जिसके अंदर कोई निष्कपट की भावना ना हो, द्वेष की भावना ना हो। तो ये क्या कर रही है? उसकी विशेषता बतला रही है। तो ये होगा आपका विशेषण। निष्कपट क्या है? ये विशेषता बतला रही है, किसी चीज की ये विशेषता बतला रही है। और जो शब्द किसी संज्ञा या किसी व्यक्ति की विशेषता बतलाती है उसे कहा जाता है विशेषण। तो सही आंसर होगा विशेषण, ठीक है। तो जो निष्कपट शब्द है ये आपका विशेषण होगा, ओके। तो इस प्रकार के जो प्रश्न है ना ये आपसे तब तक नहीं बनेंगे जब तक कि आप जो है इसको अनुच्छेद में अभ्यास नहीं किए हैं। इसलिए अनुच्छेदों का अभ्यास करना बहुत जरूरी है, ओके। तो इस वीडियो में जो है बस इतना ही। धन्यवाद।